प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यन इंद्रेश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के विषय में विस्तृत चर्चा की गई थी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के विषय में उदाहरण के साथ विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कुछ और संख्याओं के विषय में हम जानकारी लेते हैं। योज्य तत्समक। योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ये कोई संख्या है, ए में यदि 0 को जोड़ दिया जाए या 0 में ए को जोड़ दिया जाए तो उसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वह हमेशा ए ही रहता है। ए कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यदि हम 5 में 0 को जोड़ें तो हमारा योगफल 5 ही आएगा। इसलिए 0 को योज्य तत्समक कहा जाता है। अगली संख्या गुणनात्मक तत्समक होता है। गुणनात्मक तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यदि ये कोई संख्या है तो ए में यदि 1 का गुणा किया जाए या 1 में ए का गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार यदि 3 में 1 का गुणा किया जाए तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए 1 को गुणनात्मक तत्समक कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल 0 प्राप्त होता है। जैसे यदि ये कोई संख्या है तो ए में यदि हम -a को जोड़ेंगे तो उस समय में योगफल 0 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए का योज्य प्रतिलोम -a है। इसके विपरीत -a का योज्य प्रतिलोम a होता है। सीधे सीधे तौर पे यदि हम ये समझें कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें चिन्हों को बदलना पड़ता है, अर्थात धनात्मक चिन्ह को उसी संख्या के मान के साथ ऋणात्मक चिन्ह में बदल दिया जाता है तथा ऋणात्मक चिन्ह को उस संख्या के साथ धनात्मक चिन्ह में बदल दिया जाता है। यहाँ पे देखा जाए कि यदि 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है तो इसके विपरीत -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होगा। अगली संख्या गुणनात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। जैसे यदि a कोई संख्या है तो हम a में अगर 1/a का गुणा करें तो हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो 1 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बस उसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं तो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 है। हम देखते हैं कि 2/3 गुणे 3/2 करें
तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमें गुणनफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस उसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना है। इसी से हमें गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का प्राप्त हो जाएगा। संख्याओं का दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से हो सकता है, इसके विषय में यहाँ पे समझा जाए तो पहला प्रकार जो होता है वह शांत दशमलव। जब हम किसी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में उसके हर से अंश में भाग देते हैं तो देखते हैं कि वह भाग की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, यानी अंत में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, 3/2 यानी 3 में 2 से भाग दिया जाएगा तो 1.5 मिलेगा, यानी यह पूरी तरह से भाग की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है और शेषफल अंत में हमें 0 मिल जाता है। तो हम 3/2 को कह सकते हैं यह शांत दशमलव के रूप का संख्या है। 2/5 का भी वही कंडीशन है। यदि 2/2 में 5 से भाग दिया जाए तो हमें देखते हैं कि 0.4 प्राप्त होता है और ये भी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अंत में शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 7/10 को देख लिया जाए तो 7 में 10 से भाग देने पे हमें 0.7 प्राप्त होता है और भाग की प्रक्रिया इसमें भी समाप्त हो जाती है। तो शेषफल अंत में इसमें भी हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 7/10 को भी हम शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। इन उदाहरणों से हम यह देखते हैं कि शांत दशमलव के रूप में उन्हीं संख्याओं को हम व्यक्त कर पा रहे हैं जिनके हरों के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हों या केवल 5 हों या 2 और 5 दोनों हों। एक बार पुनः समझिए कि शांत दशमलव में कौन कौन सी संख्याओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उसके हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है, तब हम समझ सकते हैं कि वह संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो सकती है। यदि इन संख्याओं के अलावा कोई और भी संख्या उसके साथ है तो वह संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती है। दूसरे प्रकार की संख्या होती है अशांत, जिसको अनवसानी भी कहा जाता है, यानी अशांत आवर्ती संख्या। ऐसी संख्या जिसके हर से अंश में भाग देने पर भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है और कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तो इसे ही अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 1/3, 1 में यदि 3 से हम भाग देते हैं तो देखते हैं कि 0.333 लगातार आता रहता है और इसका शेषफल भी लगातार हमें रिपीट होता रहता है। तो इस संख्या को हम कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती संख्या है। जब भागफल बार बार रिपीट होता है कोई संख्या, तो उसको हम विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उन संख्याओं के ऊपर हम एक बड़ी लाइन खींच सकते हैं। या एक तरीका ये है कि जितनी भी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, यदि सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रही है तो उस एक संख्या को लिख करके उसके ऊपर हम एक बिंदी लगा देते हैं
तो इसका मतलब होता है कि इस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। दूसरे एग्जाम्पल को देखा जाए, 2/11। जब 2 में 11 से भाग दिया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि यहाँ भी भागफल में 0.181818 करके बार बार रिपीट हो रहा है, यानी वही संख्या बार बार दोहराई जा रही हैं। तो इस संख्या को भी हम अशांत आवर्ती संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, 1 और 8। तो इस 2 अंकों के ऊपर हम एक बड़ी लाइन खींचेंगे और ये 2 अंक रिपीट कर रहे हैं। अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो 1 और 8 दोनों के ऊपर हम बिंदी लगा देंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट होना है। 1/7 को देखा जाए, जब 1 में 7 से भाग दिया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि भागफल 0.142857। पुनः देखा जा रहा है 142857। पुनः देखा जा रहा है 142857, यानी बार बार ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इसे भी हम अशांत आवर्ती संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाएगा दूसरे तरीके से, तो जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, जैसे 1 4 2 8 5 7, यह एक रेखाखंड है। इसके ऊपर हम एक खड़ी पाई खींचेंगे, खड़ी लाइन खींच देंगे, जिससे यह प्रतीत होगा कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो 1 पे एक बिंदी लगा देंगे और 7 पे एक बिंदी लगा देंगे। इससे यह प्रतीत होगा कि इसके बीच के सभी जो अंक हैं वह बार बार रिपीट होते रहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि यहाँ से भी हम परिमेय संख्या को डिफाइन कर सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव हो या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। एक और प्रकार की संख्या होती है जिसे अशांत अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके हर से अंश में भाग देने पर भाग की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है और ना ही शेष की पुनरावृत्ति होती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, उसे ही अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। कुछ संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जिसका दशमलव प्रसार किया जाएगा तो उस प्रक्रिया में कभी भी भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी और शेषफल भी कभी रिपीट नहीं करेगा। तो इन सभी संख्याओं को ही अशांत अनावर्ती संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे √2 को जब दशमलव में बदलेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1.4142 1356237230 9504880168872420996 ऐसे ही डॉट डॉट लगा हुआ है। यानी इस तरह की अनेक संख्याएं, अनेक अंक आते जा रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। इसी तरह से यदि हम पाई का मान निकाला जाए तो उसका भी मान देखते हैं कि 3.141592653589793 2 इस तरह करके लगातार आती जा रही हैं, यानी वो सब कभी भी समाप्त नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को ही हम अशांत अनावर्ती संख्या की श्रेणी में रखते हैं। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। यहाँ से अपरिमेय संख्या के विषय में भी हम समझ सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि निरपेक्ष मान क्या होता है। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है।
निरपेक्ष मान को समझा जाए, +5 का निरपेक्ष मान को जब भी लिखते हैं तो मॉड के अंदर लिखा जाता है, और जब मॉड से कोई संख्या बाहर निकलती यानी निरपेक्ष मान जब लिखा जाता है तो हमेशा ही धनात्मक होती है। जैसे +5 का निरपेक्ष मान 5 होता है, -5 का भी निरपेक्ष मान 5 ही होता है, भी प्लस ही होता है, और 0 का निरपेक्ष मान भी 0 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्यन इंद्रेश एजुकेशन में।